Hello बच्चों, let's see this question. This question says a current I flows through closed path in the horizontal plane of the circle as shown in figure. The path consists of 8 arcs with alternating radii r and 2r. Each segment of arc subtend equal angle at the common center P. The magnetic field produced by the current path at point P is. तो यहाँ देखिए आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जो कंडीशंस है कि यहाँ पर देखोगे आप तो आपको क्या दिख रहा है कि टोटल कितनी रिंग्स है आपके पास, तो या कितने सेगमेंट है, 8 सेगमेंट है। और हर एक क्या करे, बराबर एंगल ले रहे हैं आपके पास। तो करंट और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अपने को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी रेडियस क्या है आर और आउटर वाले की कितनी है 2r। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट, तो एक तो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क। और दूसरा आपको यहाँ पे देखोगे जैसे वायर, इस वायर में भी करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो यानी कि वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग द एक्सिस। तो यानी कि दूसरा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर आपके पास, की कॉन्सेप्ट एक को लिखे। यहाँ पर रिंग तो है सही, या कह सकते हैं सर्कुलर आर्क, लेकिन साथ में क्या प्लेन वायर भी आपको स्ट्रक्चर प्लेन वायर का दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन वायर, या सिंपल वायर लिखे अपन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पर जो आपके पास वायर है, तो वायर के अलोंग एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो पहले वायर की बात करते हैं, जो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस जो करंट फ्लो कर रहा है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स, और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बराबर सेगमेंट है, इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा। तो अगर कोई भी वायर है तो उसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। यानी कि जितने भी आपको वायर दिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से प्लेन वायर, जो किधर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो यहाँ पर इन सभी की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है आपके पास, जैसे सपोज करें इस तरीके से, तो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कहता है जीरो आता है। तो जितने भी वायर हैं सभी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब सर्कुलर आर्क की बात करते हैं, तो ये आउटर सर्कुलर आर्क दिख रही होगी आपको। और आर्क कितना एंगल बनाएगी इसे, यहाँ पर देखें, जो कोई भी आर्क है आपके पास, ये एक आर्क ले लिया अपन ने, कितना एंगल बनाएगी, मान लो थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा आपका टोटल 360 है। और कितने इक्वल डिवीजन है आपके पास, 8 इक्वल डिवीजन है, मीन्स 45 डिग्री। तो किसी भी आपके पास अगर कोई भी आर्क है इस प्रकार से, और तो मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से थीटा, मान लो एंगल कितना है थीटा, और इसमें करंट फ्लो करा आई, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू थीटा, इंटू थीटा, जहाँ पे डी क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास। तो यहाँ पर मान लिया आउटर रिंग की वजह से निकाल रहे हैं, तो यानी कि आपके पास जो डी की वैल्यू होगी 2r के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आर्क वाले जिसकी रेडियस कितनी है 2r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और थीटा 45 आ रहा है, मीन्स पाई बाई 4 इंटू कितना रेडियस 2r। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आउटर रिंग की वजह से। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 16 इंटू 2 32 आर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर रिंग, किसकी वजह से, आउटर रिंग की वजह से। और ऐसी कितनी रिंग है अपने पास, 4 रिंग्स है, तो बी नेट हो जाएगा आपके पास, बी नेट, तो 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 32 आर, 32 आर। तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। तो ये तो हो गया आउटर रिंग की वजह से। अब इनर रिंग की बात करते हैं, तो इनर रिंग में देखिए आपके पास रेडियस कितनी इस बार आर है, लेकिन अगर जो ये दिख रही है तो ये भी बराबर एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, एंगल भी थीटा है, तो ये भी थीटा यानी कि 45 डिग्री आएगा। तो यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले अपन, यानी कि बी ड्यू टू इनर रिंग। तो ये होगा फॉर्मूला म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, और आपके पास आर, आर इस बार कितना आर ही है आपके पास, इंटू थीटा, थीटा कितना होगा पाई बाई 4। तो यहाँ से अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें, डायरेक्टली नेट निकाले, तो इसको भी 4 टाइम्स कर दें, क्योंकि आपके पास कितने, ए भी कितनी रिंग्स है, 4 रिंग्स है, तो ये तो बी नेट 1 बोल देते इसको, और बी नेट 2 कह देते हैं। तो यानी कि वैल्यू कितनी आएगी इसका, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 4 से 4 भी कैंसिल आउट, तो बचेगा म्यू नोट आई अपॉन 4 आर, और उधर कितना आता है म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब निकाले, दोनों को जोड़ दें और दोनों की डायरेक्शन देखें, यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें
तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है आपके पास, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स को अगर इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करे तो जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को देगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज दिख रहा है, करंट कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड की फिंगर्स को अगर मान लिया आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर जो थंब होगा अंदर की ओर पॉइंट करेगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनसाइड आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यह सिंपल के इनवर्ड। अब आउटर रिंग की वजह से डायरेक्शन सेम है, इनर की वजह से भी क्या डायरेक्शन सेम है, तो आपके पास टोटल 8 हो जाएंगे और किधर बताएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, और वो भी किधर, इनवर्ड। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास यहाँ पर, दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा ये आपके पास म्यू नोट आई अपॉन 8r, म्यू नोट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नोट आई आपके पास कितना 4r, और r स्मॉल है ना, तो ये आपके पास जो डिस्टेंस दे रखी हो क्या है, स्मॉल r है, तो ये भी हो गया स्मॉल r। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 8, तो ये हो जाएगा 3 म्यू नोट आई अपॉन 8r। सो अवर फाइनल आंसर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 3 म्यू नोट आई 8r, और डायरेक्शन की बात करें तो एक इनवर्ड डायरेक्शन में होगा आपके पास, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर आपका 3/8 म्यू नोट आई आर ये तो दिख रहा है, और क्या इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।